प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 जिसके हम मामा हैं ये आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके पहले इसके लेखक के जीवन के परिचय के बारे में बताऊंगी। लेखक का नाम है शरद जोशी। जन्म 21 मई 1931 में हुआ था। जन्म स्थान इनका उज्जैन में हुआ था। उज्जैन ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। लेखक ने मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में रहकर नौकरी की। उन्होंने लेखन के कार्य के कारण सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने अपना लेखन कार्य ही अपनाया। लेखन कार्य क्या था? निबंध थे, कहानियाँ थी, व्यंग लिखते रहते थे। इस पर इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं रखा। इन्हें लेखन कार्य ही अच्छा लगा। इन्होंने ये पूरी तरीके से अपना लिया। उज्जैन सरकार में ही ये कार्य अपनाने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ करके इनकी जान पहचान एक इरफाना सिद्दीकी से हुई। इन्होंने बाद में उनसे अपनी शादी कर ली। इनकी माता का नाम शांति जोशी, पिता का नाम श्रीनिवास था। इनकी भाषा कैसी थी? सरल सीधी। रचनाएं एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों के राही, ये दो इनके प्रसिद्ध नाटक थे। परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, राह किनारे बैठ आदि ये इनके प्रसिद्ध श्रेष्ठ व्यंग हैं। सम्मान 1990 में इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 ईस्वी को मुंबई में हो गई थी। इस पाठ का शीर्षक है जिसके हम मामा हैं। ये इनका श्रेष्ठ व्यंग है। अब व्यंग में क्या है? व्यंग में बच्चों एक सज्जन वाराणसी जाते हैं। एक सज्जन वाराणसी जाते हैं, ट्रेन से स्टेशन पर उतरते हैं। क्या देखते हैं? एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, मामा जी। ये हड़बड़ा जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं, कौन मामा? अरे आप भूल गए? कौन मामा? आप इतने सालों से नहीं आए। तो इस प्रकार से वो मामा कहता है, चरण छूता है। ये उसके साथ चल देते हैं और जाकर के वाराणसी में ये मंदिर देखा, वो मंदिर देखा, यहाँ वहाँ घूमते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं मुन्ने से कि भाई चलो गंगा स्नान करते हैं। मुन्ना गंगा स्नान के लिए जाता है और ये गंगा में डुबकी लगाते हैं। गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाते से समय कहते हैं, हर हर गंगे। इस प्रकार से नहाते रहते हैं, डुबकी लगाते हैं और नहाते रहते हैं। और बाहर जब देखते हैं तो इनका सामान भी गायब और मुन्ना भी गायब। जब ये बाहर निकलते हैं और सबसे पूछते हैं, घाट पर सबसे पूछते हैं, भाई मुन्ना को देखा? भाई कौन मुन्ना? कैसा मुन्ना? इस प्रकार से करते रहते हैं। बच्चों ये कहानी क्या है? आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो जो भी वोट लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आता है वो चरण छूता है। हम ये काम करवाएंगे, तुम्हारा वो काम करवाएंगे। इस प्रकार से करते रहते हैं। और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तब किसी का कोई रिश्तेदार नहीं, सारे कार्य भूल जाते हैं। 5 साल के लिए भूल जाते हैं प्रजा को। तो ये समाज के ऊपर शरद जोशी ने ये व्यंग लिखा है कि जिस प्रकार से सज्जन पुरुष गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहीं
एक मुन्ना मिल जाता है। मुन्ना यहाँ MLC विधायक के लिए कहा गया है। और ये सज्जन पुरुष किसके लिए? जो समाज, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, वोटर, जो भारतीय वोटर हैं, उनके लिए कहा गया है। तो वो नहाते रहते हैं, उनके साथ लग जाता है और वो गंगा स्नान, ये मंदिर दिखाया, वो मंदिर दिखाए, इस प्रकार से फिर उनका मन करता है जब यहाँ वाराणसी में आए भाई तो स्नान भी कर लूं। तो वैसा क्यों नहीं मामा जी, स्नान करिए। और ले जाता है, सारा सामान लेकर चलता है। कितना हितैषी बनता है। हितैषी बनने के साथ जैसे ही वो गंगा में हर हर गंगे करते रहते हैं, उधर वो सारा सामान लेकर गायब हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे दरवाजे पर MLC और विधायक जो वोट मांगने के लिए आते हैं, चरण छूते हैं, कभी मामा कहते हैं, कभी दादा कहते हैं, कभी कुछ अपने रिश्ते बना करके तैयार, कोई रिश्ता नहीं उनका हमारा, लेकिन फिर भी वो रिश्ते अपने बना करके खड़े कर देते हैं और कहते हैं अरे दादा कैसी बात, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। और जब इलेक्शन जीत गए तो कोई नमस्कार, कोई दुआ बंदगी नहीं, और लेके 5 साल के लिए अपने घर बैठ गए। फिर नहीं पूछते हैं कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ नहीं आ रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी, जिसे भी अपना मतदान देना है, सोच समझ करके देना है। और हमें ऐसे चापलूसों से दूर रहना चाहिए। हमें अपना चुनाव का जो निर्णय करना है वो सोच समझ के करना चाहिए। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये बाकी कार्य आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप शब्द अर्थ और ये वीडियो देख करके ही पाठ आपके बहुत जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद।